अभी जो आप देख रहे थे कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें अभी हमारे साथ जेके शर्मा जी, तेजपाल जी और सत्येंद्र जी जुड़े हैं जो प्रोफेसर हैं, हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों का स्वागत है। जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले ये महापद्मनंद एजुकेटेड कम्युनिटी है। ये खास करके जो नंद विरासत है, जो नंद महाराज थे, पद्मानंद महाराज हैं, उनकी धीरे धीरे इतिहास खत्म होता चला गया और उनके समाज के लोग, जो हम नाई कहते हैं, अपने आप को कमजोर और असहाय और प्रताड़ित समझते हैं। तो जब तक परिवार में गौरव का सोच नहीं हो, तब परिवार बढ़ नहीं सकता है। तो ये हमारे एमसीए के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं। तब से एमसीए अपने समाज के अंदर स्वाभिमान पैदा करने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए इतिहास और साहित्य संस्कार का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं कि हम जिस समाज के हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके हम है संतान हैं। तो जिस समय हमारा समाज के महापुरुष का सम्राट था, पूरे भारत में अखंड राज था, उन्हीं के द्वारा पहला गणराज बनाया हुआ सम्राट, और उन्हीं के राज में जनपद था, विश्वविद्यालय था, साइंटिस्ट था, नालंदा तक्षशिला बना था। लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को उपेक्षित हो रहे हैं। जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि था, क्या अब वो नहीं है और क्या केंद्र सरकार से उन चीजों की मांग करते हैं आप? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। हम लोग नाई नंद समाज कहते हैं, आज हम नीचे हैं, ब्राह्मण ऊपर है। जबकि इतिहास गवाह है, ब्राह्मण आए थे तो हमारे महापुरुषों ने उनको शरण दी थी, अपने यहाँ नौकरी किया था। कई कहानी लिखता है, चाणक्य के पिता और चाणक्य को भी मृत्यु दंड मिला था। ये पहला हुआ नंद महाराज के काल में, राजद्रोह के काल में, और उनको घर में रख करके उनको पाला पोसा, नौकरी दिया। धीरे धीरे घर में आकर के षड्यंत्र कर करके सब पर हावी हो गए और यहाँ के सारे संपत्ति को, साम्राज्य को, संपदा को अपना लिए और हमारे साम्राज्य के लोगों को तहस नहस कर दिए। और ये 186 ईसा पूर्व की बात है। तब से जो बर्बादी हुआ, हम संभल नहीं पाए। आज ब्राह्मण ऊंच हो गया, हम नीच हो गए, जबकि हमारे यहाँ ब्राह्मण नौकरी करने वाले। आपकी लड़ाई ब्राह्मणों से है? हमारी मूल लड़ाई ब्राह्मण के ब्राह्मणवाद से, व्यक्ति से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है, जो अपने को ऊंच कहते हैं और दूसरे को नीच कहते हैं। लेकिन जब हमारा गोत्र है, कुल है, हम लोग नंदवंशी, नागवंशी क्षत्रिय हैं। जो नागवंशी क्षत्रियों का आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ा कुल, गोत्र कोई नहीं है। भगवान बुद्ध की माता जी नागवंशी क्षत्रिय थे, अशोक महाराज की माता और पत्नी नागवंशी क्षत्रिय थे। हम लोग नागवंशी क्षत्रिय हैं, जो नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक सब 80-90% भारत के लोग नागवंशी क्षत्रिय हैं। लेकिन ब्राह्मण के सदन से ये पूरे बौद्धिस्ट का समापन हुआ, नागवंशियों का सर्वनाश हुआ और आज हम शूद्र हो गए। इसीलिए हम अपने आप को थोड़ा सा स्वाभिमान जागृत करने के लिए लोगों के बीच में नंद महाराज के, उनके इतिहास, साहित्य, उनके पराक्रम का प्रचार करते हैं। इसी क्रम में आज ये प्रतिनिधि सभा, जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है, संविधान में संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि संविधान के जो आर्टिकल है, अधिकार सबको दिया जाए। और हम जस्ट कंपेयर करना चाह रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने 4 दिन में जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, जो सवर्ण में, जो अमीरों में गरीब हैं, उनको उन्होंने पहचान करके 10% रिजर्वेशन दे दिया गया, जबकि वो संविधान में कहीं नहीं था। संविधान में रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। जिस समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है नौकरी चाकरी में, उसको दिया जाए। लेकिन उन्होंने अलग से 16(6) अलग से लगाया, जिसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी उसमें दिया जाए, जबकि उनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन 340 में हमारे रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। कहीं पर जाके देखें, कामगार जातियों में देखेंगे तो हम जैसे कामगार शिल्पकार लोगों का कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। शिक्षा में देखेंगे, वहां नहीं है। नौकरी में देखें, वहां नहीं है। लोकसभा, विधानसभा में देखें, वहां नहीं है। उसके लिए उन्होंने
जो 2017 में लगाया, रोहिणी आयोग बनाया, 7 साल से ज्यादा बीत गया, उस पर उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने 4 दिन में ईडब्ल्यूएस को दे दिया। तो हमारा समाज कमजोर है और कमजोर को संवैधानिक अधिकार होता है, छत्र छाया होता है। वो छत्र छाया का फल हमारे समाज को, कमजोर जातियों को नहीं मिला है, और इस कमजोर जातियों में 30 से 40% है। 30 से ओबीसी, जो कर्पूरी ठाकुर ने एक रूल बनाया और डिवीजन किया, इस संवैधानिक रूप से मोस्ट बैकवर्ड कास्ट एक क्लास में हो गया, जिसमें 40% के आसपास है, और लेकिन वो इकट्ठा नहीं है। हमारा दबाव सरकार पर नहीं, हमारी नहीं सुनी जा रही है। तो हम आप लोगों के माध्यम से, यूट्यूबर के माध्यम से, हम चाहते हैं कि ये दायरा, ये बात को सरकार तक पहुंचे कि आपने 70 साल बीत गया, 4 दिन में आप उनको दे दिया जिनको रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी था, लेकिन हम 40% के लोगों को रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है और उसको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं 7 साल में। आप कृपया करके इसको जल्दी से लागू कराएं, ताकि भारत के ये जो वंचित समाज है उसके साथ न्याय हो सके, उसका रिप्रेजेंटेशन हो सके। आपको